सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चंस लिखना है क्या, 16 मार्क्स मिल जाएंगे, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। कंक्लूजन है उस पे 1 मार्क, फॉर्मूला पे 1 मार्क होता ही होता है मेरे बच्चों। कैसे लिखना है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 90% बच्चों को पता ही नहीं है कि बोर्ड्स में स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है, किस स्टेप पे मार्क्स दिए जाते हैं और किस स्टेप पे नहीं। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम पता करेंगे स्टेप वाइज मार्किंग कैसे दिया जाता है। तो बच्चों मेरे पास एक मॉडल आंसर पेपर है, मार्किंग स्कीम कैसे होती है, ये मॉडरेटर्स को एग्जामिनर्स को दी जाती है और इसमें दिया है कि कहाँ कौन से स्टेप में मार्क्स मिलने चाहिए और कहाँ कौन से स्टेप में मार्क्स कट होने चाहिए। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये पता चल जाए तो आपके मिनिमम 8 से 10 मार्क इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत बच्चे कहेंगे सर हमें पता है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, लेकिन कौन से स्टेप पे मार्क मिलेगा और कौन से पे नहीं मिलेगा। जो बच्चे बहुत डरते हैं कि सर हमारा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, नहीं होंगे, हमें फुल मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सी वो स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है, वो देखेंगे हम इस पेपर के थ्रू। और ये है 2023 का एकदम रिसेंट पेपर। ठीक है बच्चों, चलिए, है ना। तो 2023 का पेपर, सबसे पहले तो यार अगर आपको पेपर नहीं है आपके पास, आपको पता नहीं है, तो यार अपने गणितज्ञ ऐप पे आप जाओ कोर्सेज में, और कोर्सेज में जब आप जाओगे तो यहाँ पे महा रिविजन 2.0 है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे, हाँ तो इसको आप ओपन करेंगे और ओपन करेंगे तो एनरोल किया हुआ है, और यहाँ पे आपको, है ना, नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको लास्ट डे रिवीजन में मिल जाएगा HSC 2023 पेपर। और ये पेपर अगर आपको पूरा सॉल्व करा हुआ देखना है तो मैंने पूरा सॉल्व भी किया है, यहाँ पे उसका वीडियो भी मिल जाएगा बच्चों, राइट। तो ये पूरा मैंने सॉल्व भी करा हुआ है, तो आप ये पूरा वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो उसका। लेकिन अभी हम सिर्फ पेपर को डिस्कस करना चाह रहे हैं और मार्किंग स्कीम देखना चाह रहे हैं, कौन से स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं और कौन से पे नहीं, कैसे लिखना है, क्या होता है वो, ये सारा हम देखेंगे 2023 के पेपर के थ्रू। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये जो मॉडल आंसर पेपर होता है, ये कैसे दिखता है ना, क्या होता है ये। तो सबसे पहले ये सारे एग्जामिनर्स को, जो पेपर आपके चेक करने वाले हैं, उनको इस तरह की कॉपी दी जाती है और इसमें बहुत ही क्लियरली पहले पेज पे लिखा हुआ है मेरे बच्चों, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मार्किंग, नोट्स लिखे हुए हैं कुछ टीचर्स के लिए, राइट, जो पेपर चेक कर रहे हैं आपका उनके लिए। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मार्किंग इज ओनली टू गिव गाइडलाइंस एंड हेल्प द इवैल्यूएटर्स टू इवैल्यूएट द आंसर पेपर्स। एनी अल्टरनेटिव बट लॉजिकली मैथमेटिकली अ करेक्ट मेथड शुड बी एक्सेप्टेड एंड मस्ट बी गिवन फुल क्रेडिट। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे मेथड दी है उसी मेथड से होना चाहिए। मैथ्स में कई बार 2-2, 3-3 मेथड से आंसर आते हैं, तो अगर कोई और मेथड मैथमेटिकली लॉजिकली करेक्ट है तो उसको मार्क्स देना पड़ेगा, है ना, ये बताया गया है। स्कीम ऑफ मार्किंग जो भी है यहाँ पे दी हुई वही फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली, सेकेंड नोट है। थर्ड नोट, इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 to 8 इवैल्यूएशन शुड बी डन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत चालाकी दिखाते हैं, पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए जो भी रहेगा ऑब्जेक्टिव का, पहले ए लिखते हैं, फिर आखिर में फिर से जाके बी लिख देते हैं, उन्हें लगता है यार मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, इनमें से जो पहले रहेगा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले भी लिखा है और आखिर में भी लिखा है, तो जो पहले आपने लिखा है उसी को मार्क कंसिडर किए जाएंगे। 2-2 बार आप लिखोगे नहीं होगा कंसिडर। ठीक है, किस तरह लिखना है ऑब्जेक्टिव वो भी बताया गया है। और सेक्शन, है ना, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज मार्क शुड बी गिवन फॉर ईच सेक्शन इनसाइड द आंसर बुक। सेक्शन वाइज मार्क आपको कवर करने हैं वगैरह वगैरह, सब इंस्ट्रक्शन को दी गई है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले सेक्शन ए जो आता है, आपको पता है सेक्शन ए 20 मार्क का सेक्शन होता है, राइट। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का सेक्शन है। इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत बच्चे पूछते हैं सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चंस लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको सीधा इतना लिखना है। देखिए 2 मार्क पूरे मिल जाएंगे। अगर पहले का बी ऑप्शन है TF, तो बस ऑप्शन बी और जो भी ऑप्शन था वो लिखना है, राइट। ये ऐसा लिखना है। सर ये क्वेश्चन क्या है? मैं यहाँ पेपर सॉल्व नहीं करा रहा, लेकिन स्टिल ऐसा क्वेश्चन है, तो देखिए इसका बी TF, तो आपको ये लिखना, इस तरह लिखना है BTF, इससे 2 मार्क मिल जाते हैं। सर एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, है ना। आप समझिए बात को, इसको क्लियर कर लेते हैं आज। तो ऐसे सिर्फ आप B, C और फिर जो भी है ऑप्शन ऐसे लिखेंगे तो आपको 8 क्वेश्चन के 16 मार्क्स मिल जाएंगे। सर इतने में मिल जाएंगे पक्का? यस बच्चों, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, पूरे पूरे मिल जाएंगे। ये मॉडल आंसर पेपर है, ठीक है। इसके अलावा जो 1-1 लाइन के आंसर्स होते हैं 4 क्वेश्चंस, उनको एक एक लाइन में ही लिखना है आपको, बहुत स्टेप्स दिखानी जरूरी नहीं है। देखिए एक लाइन, हाँ एक लाइन एक लाइन एक लाइन। सर ये क्वेश्चन क्या था? अगेन आप देखोगे पेपर में क्वेश्चन क्या था सर, देखिए 1 लाइन क्वेश्चंस जो थे,
है ना, इतना राइट द जॉइंट इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ऐसे कुछ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, ना इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डायरेक्ट आंसर लिखा है, log ऑफ sin x प्लस सी, 1 मार्क मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लिखने में मत जाइए, है ना, 1 मार्क। तो पहला सेक्शन 20 मार्क, ये 16 और ये 4 संपला, है ना सर, मजा आ गया। कैसे लिखना है एकदम क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट सेक्शन ए को ही लेकर है कि मैं क्वेश्चन लिखूं क्या, मैं ऑप्शंस लिखूं क्या, मैं कैसे लिखूं, यहाँ वो क्लैरिटी मिल गई हमको। ठीक है बच्चों, चलिए 20 मार्क हमारे बहुत आराम से मिल जाएंगे हमको। फिर नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आपको एनी 8 करने होते हैं, है ना, 12 में से 8 करने होते हैं, याद है, पता है, यस सर। तो ये 16 मार्क का सेक्शन है, 16 मार्क्स का सेक्शन है सेक्शन बी, 2-2 मार्क है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसके फॉर्मूला पर 1 मार्क होगा और 1 उसके कैलकुलेशंस पर। ये कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव जो भी होगा, तो देखो इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव इस तरह लिखना पड़ेगा और फिर स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हो तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट। क्या बोला है, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट में कॉन्वर्स, इनवर्स, तो भाई सिंबॉलिकली आपको पहले दिखाना है, राइट। तो पहले ये इनवर्स होता क्या है ना, कॉन्ट्रापॉजिटिव होता क्या है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख देते हैं कि यार ये होगा हमारा, है ना, इनवर्स ऐसा होगा, ये होगा, नहीं, सिंबॉलिकली दिखाना पड़ेगा। 1 मार्क उसको है, कॉन्ट्रापॉजिटिव को 1, इनवर्स को 1। यहाँ आधा आधा मार्क का कोई स्कीम है नहीं। मैथ्स में बच्चों हाफ मार्क्स नहीं देते हैं, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, सीधा, है ना, यस सर। तो अगर कटा तो 1 मार्क कटेगा, याद रखना ना, तो छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, अगेन आपने ये कुछ करना था यहाँ पे ऑब्जर्व क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहले आपने रो अप्लाई किया, रो कॉलम एप्लीकेशन किया और आखिरी आंसर, तो आखिरी फाइनल आंसर करेक्ट है नहीं वो चेक करने पे 1 मार्क और बीच की स्टेप पे 1 मार्क। ऐसे 2-2 मार्क के क्वेश्चंस। अगेन यहाँ पे ये पैरामीट्रिक फॉर्म का है, तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म वाला फॉर्मूला लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा गया, उस पे 1 मार्क है, उसके कैलकुलेशन पे 1 और मार्क है। अगेन फॉर्मूला लिखा गया, उस पे 1 मार्क है, उसके कैलकुलेशन पे 1 और मार्क है। फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा गया, उसके कैलकुलेशन पे 1 मार्क है। तो आप देख रहे हो ना, एलपीपी का क्वेश्चन 2 मार्क का आया हुआ है। अगेन आप देख सकते हो 1 मार्क ड्रॉ करने पे 1 मार्क, उसके रीजन फाइनल आंसर पे हमेशा 1 मार्क होता है। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, कोई भी क्वेश्चन, या डिफरेंशिएशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव जो किया उस पे 1 मार्क और भी फाइनल आंसर पे। तो हमेशा 2 मार्क के क्वेश्चन में यही होता है कि फॉर्मूला 1 मार्क, फाइनल आंसर 1 मार्क, सिंपल कोई भी क्वेश्चन हो। सर ये कैसे सॉल्व किया, क्या किया बच्चों, मैंने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, मैंने बताया हुआ है आपको, ये पेपर पूरा सॉल्व है, आप देख लीजिएगा, 2020 का पेपर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, यस सर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन जो है सेक्शन बी के 2-2 मार्क्स वाले, कि 1 मार्क फॉर्मूला पे और 1 मार्क फाइनल आंसर पे, ठीक से लिखना है, स्टेप वाइज मार्किंग ऐसी होती है। सेक्शन सी 3 मार्क ईच और 8 क्वेश्चंस, मतलब 24 मार्क्स का ये सेक्शन है, सेक्शन सी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3-3 मार्क का, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन में भी पहले इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल सम स्टेप्स आपने दिखाए क्या। देखो बेटा, हम जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगे, हम स्टेप्स नहीं दिखाते, हम बहुत बार डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। आपको इतनी स्टेप्स दिखानी पड़ेगी, 1 मार्क मिलेगा, राइट। फिर जैसे ही दिखाया तो इसमें से एक sin 3 थीटा इक्वल टू 0 ये सॉल्व किया, इस पे 1 मार्क। cos 2 थीटा जो भी है 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया, इस पे 1 मार्क। तो ऐसे करके 3 मार्क मिलता है आपको। साइन इनवर्स, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो उसकी भी इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर 1 मार्क, फिर थोड़ा आगे सॉल्व किया, उस पे 1 मार्क और फाइनल आंसर पे 1 मार्क। हमेशा फाइनल आंसर पे 1 मार्क होता ही होता है। ये पेयर ऑफ स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो m1 प्लस m2, m1 इंटू m2, इनके फॉर्मूला पे 1 मार्क। फिर इसके बाद में ये जो भी हमें आगे कैलकुलेट करना है उसके बाद ये थ्योरम है, राइट, एक्यूट एंगल का। तो थ्योरम में 3 मार्क का थ्योरम अगर प्रूव करना है तो देखिए कैसे कैसे। इनिशियल फॉर्मूला 1 मार्क, फिर ये वाला फॉर्मूला को इवैल्यूएट करके ये जो लेके आया m1 माइनस m2, इस पे 1 मार्क। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट स्टेप्स को हटा देते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 इंटू m2 क्या होता है, ये सब बताना पड़ेगा इस तरह। बच्चों इसका पीडीएफ आपको चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई कमेंट करिए, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, है ना, यस। आपको देखना है टेलीग्राम पे आ जाइएगा, टेलीग्राम गणित अंक नाम से, तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेप मार्किंग होती है, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी मिले कि कितनी स्टेप्स लिखनी है, कौन सी स्टेप्स लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी है। ओके, वैसे ही अगला डायरेक्शन रेशियो वाली बात हुई, परपेंडिकुलर टू बोथ। तो देखिए परपेंडिकुलर टू बोथ वाला कॉन्सेप्ट इनिशियली लगाया, उस पर 1 मार्क, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला आपने, उस पर 1 मार्क, और फिर फाइनली जो आंसर चाहिए था उस पर 1 मार्क। ऐसे 3-3 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको 3-3 मार्क के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे सेक्शन बी में, सी में, ठीक है, यस सर। ओके, इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन अपना, सेक्शन डी, जो कि 4 मार्क्स का होता है, रेनी 5, तो 20 मार्क्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि 4-4 मार्क है। यहाँ कितना लिखना है सर,
ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं सर। देखिए ये स्विचिंग सर्किट वाला क्वेश्चन है, तो आपने पहले उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा 1 मार्क। अब यहाँ पे कुछ लॉज कौन सा लॉ है उसका लॉ का नाम ही लिख दिया, तो आधे स्टेप्स के बाद 1 मार्क, आधे स्टेप्स के बाद 1 मार्क, और आखिर में जो कंक्लूजन है उस पर 1 मार्क। बहुत बच्चे कंक्लूजन लिखते नहीं है, पूरा सॉल्व करते हैं, 1 मार्क कटेगा, है ना। तो ध्यान देना है इन सारी बातों पर, ठीक है। अब ये एडजॉइंट की मेथड से सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन है, राइट। तो आप देखो सबके आपको एडजॉइंट मतलब जो है कोफैक्टर निकालने हैं, उस पर 1 मार्क, एडजॉइंट निकाला है ना, एडजॉइंट इनटू ए, ये सब प्रूव करना था, तो एलएचएस आरएचएस है तो एलएचएस पे 2 मार्क, आरएचएस पे 2 मार्क, इस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का प्रूफ है, तो ये कैसे होगा, तो पहला चीज डायग्राम पे 1 मार्क, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है उस पर 1 मार्क, है ना। थर्ड वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है धीरे धीरे, उस पर 1 मार्क, है ना। ऐसे ऐसे आपको फोर्थ फाइनल आंसर, तो 1-1 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है, राइट। अगेन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, आप लाइन और प्लेन का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आपको अगेन फॉर्मूला लिखा उस पर 1 मार्क, तो फॉर्मूला पे 1 मार्क होता ही होता है मेरे बच्चों, ठीक है। फिर जो वैल्यूज है वो रख के थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट किया, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, इतना पार्ट निकाला उस पर 1 मार्क, इतना पार्ट निकाला उस पर 1 मार्क, और पूरा आंसर निकाला उस पर 1 मार्क। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूला 1 मार्क, फॉर्मूला के अंदर का एक पार्ट दूसरा मार्क, दूसरा पार्ट तीसरा मार्क, और ये पूरा आंसर चौथा मार्क, राइट। ऐसे आपको मार्क्स मिलते हैं। डिफरेंशिएशन का प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, इनिशियल स्टेप ऑफ डिफरेंशिएशन, पहला डेरिवेटिव करते हो उस पे 1 मार्क, तो स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, डायरेक्ट नहीं, ऐसे लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, फिर डेरिवेटिव लेना है ना इस तरह, फिर स्क्वेयरिंग किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आए, उस पर 1 और मार्क, फिर फाइनल आंसर पे 1 और मार्क, ऐसे 4 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होता है, ठीक है। एलएमवीटी सबसे पहले जो फंक्शन है ना, वो 3 जो कंडीशंस है उस पर 1 मार्क, फिर एफ डैश निकाला उस पर दूसरा मार्क, फिर एलएमवीटी का फॉर्मूला लगाया तीसरा मार्क, और फाइनल आंसर लिखा उस पर चौथा मार्क। फाइनल आंसर को हमेशा मार्क होता है। इंटीग्रेशन ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किया उस पर 1 मार्क, सॉल्व करके तीनों वेरिएबल्स निकाले उस पर 1 मार्क, 2 मार्क हो गए, राइट। फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाया तीसरा मार्क, और फिर इंटीग्रेट कर लिया, प्रूव दैट वाला चीज़ है ना। तो देखिए 1-1 मार्क कैसे मिलता है, तो ऐसे आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग क्या होती है और कितनी स्टेप्स लिखनी है। बच्चों इसका पीडीएफ में शेयर करूंगा, चाहिए ना आपको, कमेंट करिएगा और आप इसको देखिएगा अच्छे से, है ना, और इसको सॉल्व करिएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस पेपर को ही सॉल्व करा दो आप, मैंने सॉल्व करा के रखा है मेरे बच्चों, है ना, मैंने सॉल्व करा के रखा है। कहाँ करा के रखा है, महा रिवीजन 2.0, एकदम फ्री है पूरी सीरीज, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना, पूरा वीडियो फॉर्म में सोल्यूशन है, तो आप आराम से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है बच्चों। तो अच्छी पढ़ाई करिएगा भाई साहब। पेपर्स कैसे लिखना है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मैं जानता हूँ कि आप मचाने वाले हो, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से अपना स्कोर अच्छा करने वाले हो। और हाँ, बोर्ड्स फटाफट कवर कर लो, MHT CET की अगली बारी है। बीटा 2.0 बहुत शानदार था, 3.0 आने वाला है। ये MHT CET का क्रैश कोर्स होगा, वो भी बिल्कुल फ्री शानदार कोर्स, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस, इससे अच्छा कोर्स आपको मिलने ही नहीं वाला। और अल्फा 3.0 क्या है सर, बताऊंगा आने वाले दिनों में। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।